आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो बना है, एक तो उन्होंने देरी की, पहले और करना चाहिए था 1 साल पहले। दूसरा ये कि ये आइडियोलॉजिकल तौर पे नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है या बीजेपी की, उसका काट नहीं है ये। नहीं, तो मैं इसका देखिए, मतलब है कि 2024 में नहीं नहीं आपके हिसाब से भी वही नहीं, जीत रहे देखिए हैं। क्या है, एक ये बात है कि मैं इनविंसिबल हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता है, और दूसरी बात है कि मेरी जिससे लड़ाई है वो कमज़ोर है, इसलिए मैं जीत रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी आगे इसलिए दिख रहे हैं कि उनके सामने उस तरह का कोई चुनौती देने वाला संगठन, राजनीतिक, सामाजिक प्रयास नहीं हुआ है। भाजपा की जीतने की ताकत क्या है? उनकी ताकत है विचारधारा आधारित व्यवस्था जो हिंदुत्व की है। एक बड़ा वर्ग है जो हिंदू होने के नाम पर उनको वोट करता है। दूसरी उनकी ताकत है राष्ट्रवाद, नियो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, जो भी आप कहना चाहें। भारत विश्व गुरु, दुनिया में इंडिया हैज़ अराइव्ड, अब हम लोग दुनिया के सरताज बन गए, ये जो नोशन है। तीसरा है लाभार्थी, जो ये डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, चाहे शौचालय के हों, किसान स्वनिधि के हों, आवास के हों। और चौथा है उनका इलेक्टोरल मसल, जो है इलेक्टोरल एंड फिनेंशियल मसल। तो ये इन चारों चीज़ों में अगर आपको भाजपा को हराना है तो कम से कम 2 या 3 विषय पर आपको उनसे बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लॉजिक की बात है। विचारधारा के आधार पर अगर आपको हिंदुत्व को चुनौती देनी है तो इस देश में प्रमाणित विचारधारा गांधी की है। अगर महात्मा गांधी की विचारधारा को आप खड़ा कर देंगे तो हिंदुत्व की विचारधारा को चुनौती दी जा सकती है। जहाँ तक नेशनलिज्म का सवाल है तो राष्ट्रवाद, जो पार्टी कांग्रेस जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका अदा की, आज उसको एंटी नेशनल ब्रांड कर दिया जा रहा है और वो दल उसका काउंटर नहीं कर पा रही है। जो लाभार्थियों की बात है तो ऐसा है नहीं कि देश में गरीबी खत्म हो गई है या गरीबों की तकलीफ खत्म हो गई है, लेकिन जो लोग ये लड़ना चाह रहे हैं वो विचारधारा के आधार पर उन्होंने कोई व्यवस्था बनाई नहीं, कोई नेशनल नैरेटिव बनाया नहीं जो नेशनलिज्म को काटे। लाभार्थियों के लिए कोई बेहतर मॉडल बताया नहीं कि भाई कैसे उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा। और ज़मीन पर संगठनात्मक और रिसोर्स का जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो जब तक आप इंडिया अलायंस का कोई नैरेटिव ना हो, मैं फेस वाला आदमी नहीं हूँ जो ये कहता है कि जब इनका फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। अगर आपके पास पावरफुल नैरेटिव है तो फेस अपने आप निकल आएगा। लेकिन इंडिया अलायंस में जो गलती मुझे दिख रही है, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया, अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया किया, तो पूरे देश में चैटर बना कि नहीं बना? अगर आप कुछ करोगे तभी तो कुछ सफलता मिलेगी। आप इंडिया अलायंस के जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं, इन सबको पता था कि 2024 में इलेक्शन है, तो इंडिया अलायंस आप इस साल क्यों बनाए? साल भर पहले बना लिए होते। और जो सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने चाहे वो सीट शेयरिंग हो या रिसोर्स शेयरिंग हो, अगर उसका एक कमांड कंट्रोल सेंट्रलाइज होता, सबकी जितने, मान लो आप सिंपल बात ले लो, आप मीडिया में हैं, अगर मीडिया मैनेजमेंट ही सारे इंडिया कंस्टिट्यूएंट दल अगर एक साथ करने लगे तो उसका कितना बड़ा असर होगा। लेकिन जब वो किया नहीं आपने, तो साथ में बैठ के सिर्फ चाय पीने से तो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल, आपने मदद की एक ब्रांड बनवाने में। वो आज सबसे बड़ा सियासी ब्रांड बन चुका है भारत में, ऐसा मुझे लगता है। उसका नाम है ब्रांड मोदी, और उसमें आपकी भी काफ़ी मदद रही है। मतलब आप अकेले नहीं थे, बहुत लोगों ने बनाया, आपका काफ़ी बड़ा योगदान था। क्या आपको अभी पछतावा होता कि ये हमने ब्रांड? नहीं, देखिए, लोग तो रियर व्यू में देखकर चलते हैं, ठीक है। जब मैं वो काम करने आया 2011 में, तब तो लोग नहीं जानते थे कि ये आदमी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। तब तो लोग मुझे जानते थे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने काम किया है, मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। अब जो मैं काम कर रहा हूं तो लोग फिर वही पीछे 10 साल वाला देख रहे हैं। आपने कहा कि जो आपने काम किया, क्या आपको रिग्रेट है? मैं उन लोगों में नहीं हूं जो रिग्रेट करते हैं। मुझे मेरे गुरुओं ने जो सिखाया है, आप जीवन में जो काम करते हैं 2 तरीके से उसको आप देख सकते हैं। या तो आप उसके लिए रिग्रेट कर सकते हैं या उससे आप सीख सकते हैं। लर्निंग और रिग्रेट में मैं हमेशा लर्निंग को चुनूंगा। जो काम मैंने किया उससे सीखा और सीख कर उससे बेहतर करने का प्रयास किया। लेकिन योगदान तो आपका है, सब लोग मानते हैं नहीं इसको। नहीं, योगदान की देखिए, योगदान का क्या है कि हाँ, आप किस साइड खड़े हैं। बहुत सारे लोग जो ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आज भी मुझे गांव में मिलते हैं और वो बताते हैं कि बंगाल में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोग जो मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो बताते हैं कि भैया आपने वहाँ उनको पहुँचा दिया इसलिए ये दिक्कत हो रही है।
और दोनों की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने ना मोदी को बनाया है, ना मैंने ममता बनर्जी को बनाया है, लेकिन उनके बनने में हमने कंधा लगाया। वो मेरे जीवन की जर्नी है। मैं वो नहीं हूँ जो ममता बनर्जी हैं या जो मोदी हैं। मैं हूँ, प्रशांत किशोर हूँ। मेरी इस यात्रा में लोगों के साथ भी मैं चला हूँ, उनकी मदद भी की होगी, उनकी मदद कहीं हमें भी मिली होगी, लेकिन मेरी जर्नी जो है वो मेरी अपनी जर्नी है। आप क्या समझते हैं कि मुझ पर दबाव नहीं है? पारिवारिक दबाव, प्रोफेशनल दबाव। रोज़ लोग कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप आकर, लेकिन ये उनका नज़रिया है, क्योंकि वो मुझे अपनी जर्नी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैं अपनी यात्रा खुद के लिए कर रहा हूँ और उसमें वो पड़ाव रहे हैं। आपने कहा कंधा आपने दिया, लेकिन वो एक बड़ा वो ठीक बात है। मजबूत देखिए, मैं नहीं कितना सवाल, आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं वो अलग बात है। हाँ, सवाल मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। उस ब्रांड के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं वो इनविंसिबल है। क्या उनमें कोई वीकनेस नहीं नजर आती नहीं, है? देखिए, उस ब्रांड में कोई ये वीकनेस? ये भ्रम है। कोई दुनिया में इनविंसिबल नहीं है। आप आंकड़ों के हिसाब से भी देख लीजिए तो 2019 में जब मोदी जी को, भाजपा को सबसे बड़ी सफलता मिली, तो भी देश में उनको 38% वोट मिला है। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, अगर 100 लोग वोट करने गए तो 100 में मेजॉरिटी 62 लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को, उनके प्रचार से, उनके विचारधारा से, उनके पर्सनालिटी से, उनके काम से प्रभावित होकर भी उनको वोट नहीं किया। ये जरूर है कि जो बाकी का 62 है, बाकी जो 68 उनसे कन्विंस नहीं है, उनके एडमायरर नहीं है, उनको कैसे गैल्वेनाइज करके साथ में लाया जाए, उसके लिए देश में कोई बड़ा प्रयास विचारधारा के आधार पर या संगठन के आधार पर, नेतृत्व के अभाव पर, नैरेटिव के टर्म्स में वो नहीं हुआ है। इसलिए वो इनविंसिबल दिख रहे हैं। जो भी सत्ता में बैठता है, जो भी इस कुर्सी पे बैठा था, उसको यही लगा था कि भैया मैं ही खुदा हूँ, अब मेरे को कोई नहीं हरा सकता। ऐसी बात नहीं है। कोई डेमोक्रेसी में इनविंसिबल नहीं है। और आपने देखा है कई स्टेट इलेक्शंस में मोदी जी को हराया गया है। आप जब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट 10 साल के लिए थे, आपने वही काम किया, उन्हीं व्यक्तियों को आगे और ताकत बढ़ाई, पॉलिसी छोड़ के व्यक्ति को आपने प्रमोट किया। नहीं, देखिए जो आप बात कह रहे हैं कि भाई आपने नेताओं को बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया कि एक व्यक्तिगत अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। ये जो वर्ड गारंटी चल रहा है अभी, ये शब्द हमने लिखा है पहली बार केजरीवाल की गारंटी करके प्रचार शुरू किया गया दिल्ली में। तो जब आप कहते हैं आम आदमी पार्टी की गारंटी, तो जो सामान्य पब्लिक है उसको लगता है भाई आम आदमी मतलब कौन? वो तो एक डिफ्यूज्ड इंस्टीट्यूशन है। जब आप बताते हैं मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, ममता की गारंटी, तो लोग कोरिलेट बेहतर कर पाते हैं कि अच्छा ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये हमारा निश्चय है कि ये 7 चीज़ होगा। तो वो एक कम्युनिकेशन का जरिया है। व्यक्तिवाद की जहाँ तक बात है तो ये पार्टियों में पहले से है। लालू यादव को प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है अपना व्यक्तिवाद, आपने परिवारवाद बढ़ाया करने में। मैंने बढ़ाया नहीं, ताकत दी आपने। मैंने उसका इलेक्टोरल जो इस्तेमाल है उसमें शार्पनेस आप कह सकते हैं कि मैंने लाई है कि आप दल की ओर से। ये सही किया आपने। बिल्कुल सही है कि पर मैं personality नहीं cult बिल्कुल बढ़ नहीं, गया। पर्सनैलिटी कल्ट की बात नहीं, कल्ट तो पहले से है। ऐसा नहीं है कि आप आरजेडी में जाइएगा और लालू जी के बजाय आप जदयू में जाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ललन सिंह की गारंटी। पर्सनालिटी कल्ट तो पहले से नीतीश कुमार की है। मैं उस पर्सनालिटी कल्ट को अकाउंटेबल बना रहा हूं कि नीतीश कुमार की ये गारंटी है, ताकि अगली बार जब वो जनता को फेस करें तो उनके आंख में ये डर हो, शर्म हो कि हमने ये काम कहा था, वो किया या नहीं किया। आप जो ये देख रहे हैं पूरे देश में ये जो चल रहा है, जो हर आदमी मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो क्यों नहीं कह रहे भाजपा की गारंटी? क्योंकि लोगों को ये रहे कि भैया मोदी जी इज पर्सनली पुटिंग हिज नेक। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है। इसलिए बेहतर ये है, खतरनाक है लोकतंत्र। बिल्कुल नहीं खतरनाक है। क्योंकि आप सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि मोदी जी की ताकत ये गारंटी कहने से नहीं बढ़ती है। राहुल गांधी का जो आप जो कह रहे हैं, कहने के लिए कांग्रेस में डिफ्यूज लीडरशिप है, लेकिन चलनी तो राहुल गांधी की है। हियर मी आउट, चलनी राहुल गांधी की है। तो अगर चलनी राहुल गांधी की है तो राहुल गांधी को पब्लिक के सामने आके कहना चाहिए कि भाई ये 4 चीज मैं करूंगा, और नहीं करूंगा तो ही शुड बी होल्ड अकाउंटेबल टू दिस। ये घोषणा पत्र जब जारी हो जाता है, मैंने देखा है सरकार बनने के बाद तो ये जो लीडर होते हैं सीएम, ये पढ़ते भी नहीं है, उसको देखते भी नहीं है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बात कही हुई है तो उनको अपना डर होता है इमेज का, इसलिए एटलीस्ट दे आर अकाउंटेबल।
और ये मैंने कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है, मोदी के लिए किया, स्टालिन के लिए किया, ममता के लिए किया, नीतीश के साथ निश्चय आज भी बिहार के गांव-गांव में लोग जानते हैं। और नीतीश ने जब अच्छा किया तो उसका लाभ भी मिला, और जब सात निश्चय में काम नहीं हो रहा तो लोग गाली भी नीतीश कुमार को दे रहे हैं। तो उसका नतीजा आज ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं मोदी बीजेपी से बड़े हैं, नहीं ममता अरे TMC भाई से बिल्कुल बड़ी आप गलत, फिर वही मैं इंदिरा जी कांग्रेस से बड़ी नहीं थी, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से बड़े नहीं थे। हमेशा जो लीडर होगा वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन आप क्या चाहते हैं, अनअकाउंटेबल लीडर और लीडर हु इज अकाउंटेबल। है। उसका नुकसान ये है कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का अरे इंटरनल डेमोक्रेसी से कोई पहले से किस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी, ये बता दो। मैं ये आपको कह रहा हूं कि किस कैबिनेट में चर्चा हो के निर्णय हो रहा है। आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैबिनेट में सीएमओ की ओर से जो प्रस्ताव आता है मिनिस्टर उस पर बैठ के साइन करते हैं, सब करीब करीब मोटे तौर पे यही स्थिति है। तो मेरा बस इतना मानना है कि अगर आप अथॉरिटेरियन हैं, न हैं, आप लीडर हैं, आप ही चला रहे हैं, तो कम से कम जनता के प्रति अकाउंटेबल होइए। ऐसा न कहिए कि लीडरशिप आप जो बता रहे हैं कि लीडरशिप हमारी और अकाउंटेबिलिटी सामूहिक, चलाऊंगा मैं अकेले। सत्ता में पार्टी है ना, सत्ता में एक BJP पार्टी जीत के है, आई लेकिन चला रहा है एक आदमी, अल्टीमेटली एक आदमी की लीडरशिप में चलती है। आप बार बार उस चीज को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इंदिरा जी की सरकार में इंदिरा जी चला रही थी कि कांग्रेस पार्टी चला रही थी? तो अब मेरा सवाल वही पे कि आप जब पॉलिटिकल पार्टी नई जब भी लॉन्च करेंगे, इसमें आपको दिखेगा इस तरह का माहौल जब बना हुआ है देश में कि एक ही आदमी चला सकता है, इसीलिए तो उसका अकाउंट, उसका तो आपके पास काट क्या है फिर? उसका काट यही है जो मैं कर रहा हूं, डिफ्यूज लीडरशिप। आप नीचे से जब पार्टी बना रहे हैं तभी से आपको वो लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी। एक बनी बनाई पार्टी में जहां ऑलरेडी एक आदमी की अथॉरिटी ही कमांड है, वहां पर जाकर आप डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं। अगर आप डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक फॉल्स नोशन है, एक रोमांटिसाइज्ड आइडिया है। जब वोट मिल रहा है एक आदमी के नाम पर तो पावर भी उसी का होगा, बैठाने को आप चाहे जितने आदमी को बैठा दीजिए। तो आप जो आप कर इसलिए रहे हैं, ये जो जनसुराज है, ये प्रशांत किशोर क्यों नहीं हमने दल बनाया है, क्योंकि अगर दल बनाऊंगा तो फिर मेरी प्रशांत किशोर की रीट चलने लगेगी। एग्जैक्टली। इसलिए जनसुराज प्रशांत किशोर नहीं बना रहे हैं, दल इसलिए नहीं है। पहले मैं हजारों लोगों को इकट्ठा करूंगा और वो सारे लोग मिलकर जनसुराज बनाएंगे। यही तो गांधीयन थॉट है।